बच्चों आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम का देखिए 41वां दिन बच्चों 41वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 41वें दिन में क्या दिए हैं देखिए, इसमें दिया गया है अलजुब्रा और अलजुब्रा का मतलब अददों और हरफों का इस्तेमाल करके लिखा हुआ हिसाब। अलजुब्रा किसे कहते हैं? अददों और हरफों का इस्तेमाल करके लिखे गए हिसाब को अलजुब्रा कहा जाता है। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर दिया गया है बच्चों, देखिए कौस 5 जमा 5, कौस 13 नफ़ी 3, 5 ज़रब 2, 20 तकसीम 5। ये तकसीम का यहाँ आएगा, ऊपर की लकीर नीचे आ गई, 20 तकसीम 5। ऐसे अरकान को क्या कहते हैं? देखो जैसे ऐसे तहरीर को क्या कहते हैं? रुकन कहते हैं। हर तहरीर को रुकन कहा जाता है, इसको रुकन कहते हैं बच्चों। देखिए 5 जमा 5 एक रुकन है, 13 नफ़ी 3 एक रुकन है, 5 ज़रब 2 एक रुकन है, 20 तकसीम 5 एक रुकन है। तो ऐसी तहरीर को क्या कहा जाता है? रुकन कहते हैं। इनमें से हर रुकन की कीमत 10 यानी मसावी है। ये तमाम अरकान एक दूसरे के मसावी हैं। अब यहाँ पर जो रुकन दिए गए देखो बच्चों, 5 जमा 5 10 हो गया, 13 नफ़ी 3 13 में से 3 तफरीक किए 10 बचा, 5 ज़रब 2 5 दूनी 10 को क्या कहते हैं? ऐसे अरकान को क्या कहा जाता है? देखिए हर रुकन की कीमत 10 है, यानी हर तमाम अरकान एक दूसरे के मसावी हैं। हर एक की कीमत एक ही आ रही है, मसावी आ रही है। तो जो अरकान मसावी होते हैं, मसावी नौयत वाली तरतीब के, उसको क्या कहते हैं? मसावियत कहा जाता है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर एक मसावत लिखी गई, 13 नफ़ी 3 बराबर 5 जमा 5 की नौयत वाली तरतीब को मसावियत कहते हैं। जैसा यहाँ पर भी 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10। जैसे हम एक तराजू लेकर बैठेंगे बच्चों, दोनों तरफ बराबर बराबर अगर वज़न आता है तो उसको क्या कहते हैं? मसावियत कहते हैं। तो ये मसावियत की अलामत है, बराबर की अलामत। इस तरह से बराबर की अलामत, जब दो अरकान की कीमतें मसावी होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? मसावियत कहा जाता है। फिर इसके बाद कि जो अरकान मसावी नहीं होते, यानी ऐसे अरकान जिसकी कीमत मसावी नहीं होती, तो उसको क्या करते हैं? सलामत से, हर की सलामत से, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बराबर लिखकर इसको यहाँ कट किया जाता है। तो ये गैर मसावियत, इसको क्या कहा जाएगा? गैर मसावियत से ज़ाहिर करते। गैर मसावियत की अलामत है, मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए 5 जमा 4 9 हो गया, और ये गैर मसावियत है 4 ज़रब 9 4 नवा 36, यहाँ पर 36 आ रहा है देखो बच्चों, और यहाँ 5 चौक 20। देखिए दोनों में क्या है? 36 बड़ा हो जा रहा है ना, 36 बड़ा है 20 छोटा है। तो यहाँ पर मसावियत नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? तो ये क्या हो गई? गैर मसावियत। तो यहाँ पर इसको ये बराबर की अलामत लगा के इसको कट कर देना है। तो ये गैर मसावियत की अलामत है, और मसावियत की अलामत ये है। समझ में आ रहा है बच्चों? गैर मसावियत की अलामत इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा जाता है, और गैर मसावियत की अलामत अगर मसावियत रहे, बराबर रहे, अगर मसावी कीमत रही, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक मश्क दी गई बच्चों, देखिए कौसैन का इस्तेमाल करके ऐसी 3 जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा 15 हो। इनकी मदद से 3 मुख्तलिफ मसावातें लिखिए। हमें क्या करना है? ऐसे 2 कौसैन तैयार करना है जिसकी जमा कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। तो और उसको क्या करना है? मसावियत की तरह लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने मिसने तैयार किए हैं बच्चों। पहली देखिए, जो पहली जोड़ी है 5 ज़रब 3 बराबर 7 ज़रब 3 5 दिया 15, 7 जमा 8 15। ये देखिए दोनों की जमा 15 15 आ रही है, यानी ये क्या हो गई? मसावियत। दोनों मसावी कीमत के हैं, तो यहाँ पर मसावियत तैयार की हमने। 5 ज़रब कौस 5 ज़रब 3 कौस मुकम्मल मसावी कौस 7 जमा 8 कौस मुकम्मल। देखिए इस तरह से मसावत तैयार किया हमने। और एक दूसरी मसावियत के तौर पर बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए दूसरी मिसाल ली है हमने, 20 तफरीक 5 बराबर 10 जमा 5। अब 20 में से 5 तफरीक किए 15 बचा, 10 में 5 मिलाए 15। ये भी मसावियत है, दोनों की कीमत मसावी आ रही है ना, इसकी भी 15 इसकी 15। इसी तरह से तीसरी मसावत देखिए, मसावियत 525 तकसीम 5। 5 से अगर 525 को तकसीम करेंगे तो यहाँ पर 15 ही जवाब आएगा बच्चों। 15 ज़रब 1 15 1 15। किस तरह से मसावियत तैयार किए बच्चों? देखें मसावियत में दोनों तरफ की कीमतें मसावी होती है। मसावियत में क्या है? दोनों तरफ की कीमतें मसावी होती हैं, तो इस नौइयत को क्या कहा जाता है? मसावियत कहते हैं। मसावियत की देखिए अलामत बच्चों बराबर। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, चौकोनों में ऐसी अदद लिखिए कि इन
वजह से बयान दुरुस्त हो जाए। यहाँ कुछ चौकोन दिए गए हैं बच्चों, देखिए यहाँ चौकोन दिए गए हैं, इसमें ऐसा अदद लिखना है हमें कि इसका बयान दुरुस्त हो जाए। अब यहाँ 26 तक़सीम 2 बड़ा है डैश जमा 5 से। अब 26 तक़सीम 2 तो कितना होता है, 26 को 2 से तक़सीम करेंगे तो कितना आएगा पहले वो देखेंगे हम। 26 को अगर 2 से तक़सीम करेंगे, देखिए 2 1 2 2 3 6, यानी कितना आ रहा है 13। 13 बड़ा है डैश जमा 5 से, तो यहाँ पर 13 से छोटा अदद बनाना है। 5 में कोई भी अदद मिला दीजिए लेकिन 13 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। 5 और 5 10, 10 छोटा है किससे, 13 से। इसी तरह से देखिए 29 नफ़ी 8, अब 29 में से 8 तफरीक करना है। अगर 8 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 21 बाकी रहेगा। 21 छोटा है डैश ज़र्ब 3 से, तो अब क्या करेंगे बोलो बच्चों, यहाँ पर 21 है, 21 से बड़ा अदद यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा अदद ऐसे हिंसे से ज़र्ब करना है कि 21 से बड़ा हिंसा आ जाए। किससे ज़र्ब करेंगे, अब 7 से ज़र्ब करेंगे तो 7 तिया 21 होता है, तो उससे बड़ा ले लेना 8। 8 तिया 24, 8 तिया 24। ये देखिए 21 छोटा है किससे, 24 से। 21 छोटा है 24 से, 24 बड़ा है 21 से। ये बड़े की अलामत, जो अदद बड़ा है उसकी तरफ इसको मुंह खोला जाता है। समझ में आया बच्चों, बड़े छोटे की अलामत, मसावियत किसे कहते हैं, गैर मसावियत किसे कहते हैं, रुकन किसे कहा जाता है, ये सब समझ में आया है ना।